आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड प्यार से वह उद्दंड हो गई थी। वह देखती थी उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वह पाप के पुण्य का अंतर नहीं समझती थी कि इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे बुरे कार्य में बाधा डालती थी और किसी को अकारण मारने लगती थी। इसे उदारतापूर्ण वह कार्य करके वह बहुत खुश होती थी। एक दिन सुनिधा ने एक गंधर्व कुमार अपनी आराधना कर रहा था तो योगी मुद्रा में बैठ गया। वह कारण ही कोड़े मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता। वह खुशी से उछल पड़ती थी। वह उसे देख खेल समझती थी। इस प्रकार की अपनी करतूतें वह अपने पिता को बताती थी। पिता उसकी इन उद्धड़नता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते थे। एक दिन सुनिधा एक ने ऐसा करने को रोकते न समझाते। एक दिन भी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर गंधर्व कुमार को जब वह पाठ करने को जा रहा था तो सुनिधा ने मारना शुरू कर दिया। जब असहनीय हो गया तब उसने क्रोध से शाप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र के से होगा। तेरे एक भी योग्य संतान नहीं होगी। वह तेरे दुष्ट कर्मों का अंश उसे व्यस्त में रहेगा। सुनिधा ने यह बात अपने पिता को बताई। तब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे बुरे भले का ज्ञान ही नहीं दिया। फलस्वरूप उसने शाप मिला है। अब वह तो समय हाथ से निकल चुका है। बोले, बेटी, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा नहीं किया। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह शाप मिला है। अभी भी संभल जाओ। अच्छे काम करो। अच्छे काम की ओर मन लगाओ और अच्छे कर्म करो। अब लगाओ। समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता हुई। उसके श्राप को जानकर कोई उसे विवाह करने को तैयार ही नहीं होता था। कौन उसे पैदा होने वाली पापी पुत्र का पिता बनता। जब कोई उपाय न रहा तो रंभा अप्सरा ने उसे मोहिनी विद्या सिखा दी। अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्ध होती थी। अब उसे किसी को भी मोहित करने की विद्या में वह सिद्ध हो गई। एक दिन रंभा ने उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली। एक दिन नदी तट पर उसने अत्रि कुमार अंग को देखा। सुनिधा अब अंग को देखते ही उस पर मोहित हो गई। रंभा की माया तथा अपनी मोहिनी विद्या के बल पर अंग को भी मोहित कर लिया। दोनों एक दूसरे पर आकर्षित जानकर रंभा ने दोनों का गंधर्व विवाह करवा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिनों बाद उनके पुत्र हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। वेन अत्रि अंश के अनुसार वह अपने पिता का अंग के समान धार्मिक, सदाचारी तथा रजोचित गुणों में संपन्न था। आचार, विचार, व्यवहार सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने से सभी लक्षण उसमें अच्छे दिखते थे। पर माँ के एक दुर्गुण के कारण जिसके कारण वह श्रापित हुई थी, धीरे धीरे वेन को भी वह दुर्गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिक तथा दुष्टों की संगति में वह नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि से उसे झूठ लगने लगे। यज्ञ, संध्या आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह वैश्यक हो चुका था। अपने माता पिता का कहना न मानता था। अब वह नहीं मानता था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप से इतना बढ़ गया कि पिता अंग असहाय हो गए। राजा तो अंग थे पर आज्ञा वेन की चलती थी। सुनिधा को समझ में नहीं आता कि संस्कार का परिणाम श्रापग्रस्त हो गया। इस पुत्र से उसमें उतराया हठ तथा उद्दंडता किसी वश में नहीं है। सुनिधा विवश थी। वेन के इन कर्मों से प्रजा दुखी रहने लगी। महाराज अंग को अपयश मिलने लगा। जब वह इस प्रकार वेन समझदार हो गया तो अपयश से बचने के लिए एक दिन निराश होकर चुपके से राजा घर को त्याग दिया। राजा के बिना प्रजा करता और बढ़ी ऋषियों ने अंग के पुत्र
वेन को राजा बना दिया और समझाया, तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपना राज अभिषेक उत्तराधिकारी तो समझो और सत्कार से प्रजा को सुख दो। पर वेन राजा बनकर तो और परमत तथा अहंकारी हो गया। बोला, अब आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं इस समय बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, कर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा से धर्म कर्म होगा, शास्त्र वचन होगा। आप लोग मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए, मुझसे ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि की छाया में देखिए। ऐसे विचारों वाले वेन के कार्य में से देश के राजकर्ता बड़ी धार्मिक और तथा सत्कर्ता बंद हो गए, सत्य कार्य बंद हो गए। प्रजा की सुरक्षा नहीं रह गई। दुष्ट लोगों का बोलबाला हो गया, धार्मिक कार्य बंद हो गए और सभी कार्य हटा दिए। धर्म के सत्ता छिन भिन होने लगी। भूलकर सबके दुख का कारण वेन सबका दुख का कारण बन गया। अब प्रजा दुखी रहने लगी। बोलो जय श्री राम, जय